हेलो फ्रेंड्स। हम नए लेक्चर में देखेंगे फ़्लो चार्ट्स। अभी हमने पिछले में लेक्चर में पढ़ा था कि एल्गोरिदम्स क्या होते हैं। तो एल्गोरिदम एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है किसी भी प्रोग्राम को एफिशिएंटली और स्टेप बाय स्टेप समझाने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में। वो मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं होता है, उसको देख करके हम कंप्यूटर प्रोग्राम ईजिली बना सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में। तो फ़्लो चार्ट्स क्या होते हैं? ए फ़्लो चार्ट इज़ अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। जैसा कि मैंने बताया था, एक एल्गोरिदम या प्रोग्राम किसी भी चीज़ को एक डायग्रामेटिक नोटेशन से मतलब कि चित्रों के फॉर्म में अगर हम दिखा करके उसको समझाएं डायग्रामेटिकली, तो उसको हम फ्लो चार्ट बोलते हैं। ए फ्लो चार्ट कैन बी हेल्पफुल फॉर बोथ राइटिंग प्रोग्राम्स एंड एक्सप्लेनिंग द प्रोग्राम्स टू अदर्स। फ्लो चार्ट किस लिए हेल्पफुल हो सकता है? एक प्रोग्राम को राइट करने के लिए, मतलब स्टेप बाय स्टेप जैसे हम एल्गोरिदम से प्रोग्राम बना सकते हैं, इसी तरह से हम फ्लो चार्ट से एल्गोरिदम या प्रोग्राम भी बना सकते हैं। और किसी को और समझाने के लिए भी, प्रोग्राम समझाने के लिए किसी और को इजीली होता है। मतलब एक कहा गया है कि एक बहुत सिंपल प्रोसीजर जो होता है किसी भी प्रोग्राम को समझने या फिर एक बिगनर को समझाने के लिए, वो सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो फ्लो चार्ट होता है। फ्लो चार्ट से हम इजीली प्रोग्राम बना सकते हैं और बिगनर को भी हम समझा सकते हैं। तो मेजरली जो फ्लो चार्ट्स के अंदर सिंबल्स यूज्ड होते हैं, उसके अंदर क्या है कि जो ओवल शेप का एक सिंबल होता है सबसे पहला जो है, उसको कहते हैं टर्मिनल, मतलब कि स्टॉप या स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, रिप्रेजेंट्स द स्टार्ट एंड एंड ऑफ अ फ्लो चार्ट। दूसरा है इसके अंदर रेक्टेंगुलर शेप, सॉरी ये स्क्वायर शेप है। इनपुट एंड आउटपुट के लिए यूज़ होता है, यूज्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। थर्ड है इसमें हमारा रेक्टेंगुलर शेप। ये क्या है? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग होती है कि जैसे मान लीजिए कि इनपुट आउटपुट लेने के बाद से हम उसको प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब कि एडिशन कर रहे हैं, सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, या ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये जो भी चीज़ें होती हैं ये इसके अंदर करते हैं। तो प्रोसेसिंग जो हो गई वो यूज्ड फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस एंड डेटा मैनिपुलेशंस। जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं या फिर डेटा की मैनिपुलेशंस होते हैं, मतलब ए की वैल्यू बी में डाल दी, बी की वैल्यू सी में डाल दी, इन सब चीज़ों के लिए प्रोसेसिंग यूज़ होती है। फिर होता है उसके बाद से डिसीजन। डिसीजन बॉक्स जो होता है वो ये देखने के लिए कि जैसे अगर ट्रू है तो ऐसा हो, अगर फॉल्स है तो ऐसा हो, या ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी इज़ ग्रेटर देन सी, ऐसा कुछ हो। जो भी डिसीजन बॉक्स होते हैं वो उसको डायमंड शेप में दर्शाते हैं हम यहाँ पर। ये किस लिए यूज़ होता है? यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग बिटवीन टू और मोर अल्टरनेटिव्स। दो या दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव्स हैं अगर, कि तीन नंबर्स हैं, तीनों में से सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा देखना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? डायमंड बॉक्सेस। और उसको डिसीजन बॉक्स कहते हैं यहाँ पर हम टेक्निकल लैंग्वेज में, मतलब फ्लो चार्ट्स की लैंग्वेज में। फिर उसके बाद से फ्लो लाइंस। इन सबको कनेक्ट करने के लिए इंडिकेट्स द फ्लो ऑफ लॉजिक बाय कनेक्टिंग सिंबल्स। इन सिंबल्स को कनेक्ट करने के लिए। और दूसरी बात कि इसका फ्लो मतलब ऊपर से नीचे जा रहा है, या दाएं से बाएं जा रहा है, या बाएं से दाएं जा रहा है, या नीचे से ऊपर जा रहा है, ये फ्लो लाइन होती है। बहुत सिंपल से चार पांच ये हमारे वो हैं, इसके रिप्रेजेंटेशन सिंबल्स हैं। और इसको अगर देखें तो एक सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है इसमें। एक सबसे पहले ओवल शेप से स्टार्ट कर दिया, देन उसके बाद से हमने यहाँ पर देखा डिक्लेयर वेरिएबल्स num1 num2 एंड सम। जो हमने एल्गोरिदम में पढ़ा था, इसी तरह से बिल्कुल प्रोग्राम को फ्लो चार्ट्स में डिक्लेयर किया, दिखाया हुआ है यहाँ पर। तो सेकंड क्या हो गया? डिक्लेयर करेंगे हम वेरिएबल्स को। किन किन वेरिएबल्स को? तीन वेरिएबल्स करने पड़ेंगे, एक तो num1, एक num2 और एक सम, जिसमें कि हम इन दोनों के एडिशन को स्टोर करेंगे। फिर उसके बाद से क्या करना है? हमें रीड करना है num1 एंड num2। जैसा कि देखिए आपने ऊपर देखा था, यहाँ पर इनपुट आउटपुट कराने के लिए यूज़ होता है सिंबल, हमारा जो स्क्वायर शेप होता है। तो इसमें क्या करा रहे हैं हम? num1 और num2 को इनपुट करा रहे हैं। ठीक है। फिर सम करा रहे हैं ए और बी का, मतलब num1 ए हो गया, num2 पी हो गया। इन दोनों का एडिशन जो है, सम जो है, एक ऑपरेटर प्लस के थ्रू सम के अंदर हम डाल रहे हैं। मतलब पहले तो एडिशन हो रहा है और सम के अंदर उसको असाइन कर रहे हैं। फिर उसके बाद से डिस्प्ले करा रहे हैं सम को, मतलब ये आउटपुट हो गया। इनपुट लिया हमने रीड num1 num2 को, और फिर उसके बाद से उसका सम कराया। वो क्या हो गया हमारा? नॉर्मल एक प्रोसेसिंग हो गई। और फिर उसके बाद से उस जो प्रोसेसिंग होगी उसके बाद से क्या आएगा? रिज़ल्ट आएगा।
तो रिज़ल्ट हमने क्या कर दिया, सम को डिस्प्ले करा दिया, मतलब विजिबल करा दिया यूज़र को, और फिर प्रोग्राम को स्टॉप कर दिया। यही हमारा पर्पस था। प्रोग्राम हमारा जो था, हमारा जो प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम का सलूशन हमने दे दिया। प्रॉब्लम क्या थी हमें कि दो नंबर्स का एडिशन चाहिए। तो दो नंबर्स लिए हमने, उन नंबर को रीड कराया, फिर उसकी प्रोसेसिंग करी, फिर उसके बाद से उसका सम डिस्प्ले करा, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, हमने स्टॉप कर दिया। तो ये फ्लो चार्ट के थ्रू भी हम प्रोग्राम को ऐसे दर्शा सकते हैं। थैंक यू।